Good morning to all students. Today we will study Unit 9 poem The Naughty Boy from the book of Marigold, Grade 4, Subject English. ये जो पोएम है द नॉटी बॉय, इसमें सिमिली वर्ड्स का ज़्यादा यूज़ किया गया है. अब आप सोचेंगे कि सिमिली वर्ड्स क्या होता है. तो सिमिली वर्ड्स वो होते हैं जिनमें हम दो चीज़ों को किसी न किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ हम कंपेयर करते हैं, मतलब तुलना करते हैं. जैसे एज ब्यूटीफुल एज पीकॉक, है ना, इस तरीके से. तो इस टाइप के चीज़ों का इसमें बहुत प्रयोग किया गया है. सेकंड चीज़ के यहाँ पर ये बताते हैं कि ये जो नॉटी बॉय है, जो शरारती लड़का है, वह अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस चाहता था, बदलाव चाहता था. इसीलिए वह अमेरिका को छोड़ के स्कॉटलैंड में भागकर आ गया था. तो ये दो चीज़ें इस पोएम में बताई गई हैं. तो अब हम शुरू करते हैं अपनी पोएम. लेट्स स्टार्ट अवर पोएम द नॉटी बॉय. देयर वॉज अ नॉटी बॉय एंड अ नॉटी बॉय वॉज ही. वहाँ पर एक शरारती लड़का था और जो शरारती लड़का था वहाँ पर एक. ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड. वह कहाँ भागा? स्कॉटलैंड भागा. द पीपल डेयर टू सी, देन ही फाउंड दैट द ग्राउंड वॉज एज हार्ड. उसने वहाँ पर जाकर लोगों को देखा कि जैसे अमेरिका के लोग दिखाई देते हैं वैसे ही स्कॉटलैंड के लोग भी दिखाई देते हैं. उसके बाद उसने खोजा कि वहाँ की जो ज़मीन है वह उतनी ही कठोर है जितनी कि अमेरिका की है. डेट अ यार्ड वॉज एज लॉन्ग. फिर उसने यार्ड्स देखे, वो भी उतने ही लंबे थे जितने कि अमेरिका के थे. डेट अ सॉन्ग वॉज एज मर्सी. फिर उसने कई गाने सुने, उन गानों को सुन के भी उसे उतना ही आनंद मिला जितना कि उसे अमेरिका के गाने सुनकर मिलता था. डेट अ चेरी वॉज एज रेड. फिर उसने वहाँ पर चेरी को देखा. चेरी एक बेर की तरह एक छोटे छोटे से फल होते हैं जो कि रेड कलर के होते हैं. तो वो लड़का कहता है कि उसने वहाँ पर, कहाँ पर, स्कॉटलैंड में चेरी को देखा. वो बिल्कुल वैसे ही लाल थे जैसे कि अमेरिका की चेरी होती है. डेट लीड वॉज एज वेटी. फिर उसने क्या बोला कि लीड क्या होता है? एक मेटल होता है. अ टाइप ऑफ मेटल इज कॉल्ड लीड. तो जो लीड है वो भी एक मेटल का टाइप है और उसका जो वजन होता है, वेट जो होता है, वो बहुत अच्छा होता है, मतलब भारी होता है वो. तो वो ये कहता है कि यहाँ का जो लीड है, किसका? स्कॉटलैंड का, वो भी उतना ही वजनदार है जितना कि अमेरिका का है. डेट 4 स्क्वायर वॉज एज 80. यहाँ पर भी जो 4 स्क्वायर है वो कैलकुलेशन है कितने का? 80 का. मतलब 4 स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर कितना होता है? 20 का. तो 4 स्क्वायर मतलब 20 को 4 बार कैलकुलेट करना. तो 24 जा 80. तो 4 स्क्वायर का मतलब होता है 80 का. ओके. तो यहाँ पर वो बोलता है कि जैसे अमेरिका में 4 स्क्वायर मीन्स 80 होता है, वैसे स्कॉटलैंड में भी उतना ही है. डेट अ डोर वॉज एज वुडन एज इन इंग्लैंड. और इसके जो दरवाजे हैं स्कॉटलैंड के अंदर वो भी लकड़ी के बने हैं जैसे कि अमेरिका में बने हुए थे. सो ही स्टूड इन हिज शूज एंड ही वंडर्ड. फिर वो अपने पैरों पे, मतलब उचक के, ऐसे पैरों की ताकत देख के थोड़ा उचक के खड़ा हुआ और उससे आश्चर्य होने लगा कि मैं तो मतलब अमेरिका छोड़ के स्कॉटलैंड इसलिए आया था कि मुझे कुछ चेंजेस मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर तो सब वैसा का वैसा ही है, कुछ भी मतलब अलग हटके नहीं है. और इस बात को सोच के वह आश्चर्य में पड़ने लगा कि सेम टू सेम चीज़ें दो कंट्री की या दो शहरों की कैसे हो सकती है. ही स्टूड इन हिज शूज एंड ही वंडर्ड. और फिर वह अपने पैरों के बल पे खड़ा हुआ और सोचने लगा और आश्चर्यचकित हो गया. जॉन कीट्स. हु इज जॉन कीट्स? ही इज द पोएट ऑफ दिस पोएम. न्यू वर्ड्स: नॉटी शरारती, फाउंड मतलब खोजना,
ग्राउंड मतलब जमीन, मैरी मीन्स आनंदमय, चेरी मतलब एक टाइप का फ्रूट, वेटी मतलब वजनदार, वुडन माने लकड़ी। So here your poem has completed. So thank you and have a nice day and enjoy at your home. Bye. Take care.